हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेबी हिकअप्स के बारे में, स्पेशली न्यूबॉर्न के हिकअप्स के बारे में। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि न्यूबॉर्न में हिकअप्स होना नॉर्मल है कि नहीं, उसके क्या कॉजेज़ हैं और ये कंसर्न की बात है कि नहीं, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, हमें उसको कैसे ट्रीट करना है और हम इसको होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, राइट अवे। एंड साथ में एक बेल आइकन है, उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको फटाफट से आ जाए। और अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बिलीफ है जिसमें कहा जाता है कि बच्चे को अगर हिचकियाँ हो रही हैं या फिर हमें एज अ अडल्ट भी हिचकियाँ हो रही हैं तो उसका मतलब है कोई हमें याद कर रहा है दिल से। जबकि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसका एक ही रीज़न है, वो ये है कि आपके डायफ्राम में किसी भी रीज़न से अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो उसका रिज़ल्ट होता है हिकअप। यानी कि आपके डायफ्राम में किसी भी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे वो आपके फूड पाइप की वजह से हो, विंड पाइप की वजह से हो, या फिर आपके स्टमक में कुछ खाने की वजह से हो, गैस की वजह से हो, किसी भी रीज़न से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपके डायफ्राम में होता है दैट विल रिजल्ट टू हिकअप, यानी कि उससे आएगी आपको हिचकी। तो अब हम जानते हैं कि ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में नॉर्मल है कि नहीं। Yes, it is absolutely normal in newborn babies। बल्कि ये शुरू हो जाता है बच्चे के पैदा होने से भी पहले, यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है, वूम में होता है, उस टाइम से ही बच्चे को हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं एंड माँ उन हिचकियों को महसूस भी कर पाती है। तो ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर एनी न्यूबॉर्न बेबी एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन न्यूबॉर्न्स। इसका मेजर कारण यही होता है कि बेबीज़ का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं, जिसके से कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होते हैं और हिचकियाँ होती हैं। एंड कभी कभी तो ये हिचकियाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक एट अ स्ट्रेच बच्चे को रह सकती हैं। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे बेबी को तो कई बार 30 मिनट्स तक भी ये हिकअप्स होते थे। उस टाइम पे तो हम घबरा जाते थे, बट देन व्हेन वी रीच्ड आउट टू अ पीडियाट्रिशियन, उन्होंने कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक आपका बेबी अनकंफर्टेबल नहीं है या फिर किसी स्ट्रेस में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वॉमिटिंग्स नहीं हो रही है, वेट गेन इज़ प्रॉपर एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर अचीविंग एंड कोई और आपको मेजर कारण नहीं दिख रहा है, देन अंटिल देन देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। अब हम बात करेंगे कि इसके कारण यानी कि कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होती हैं बच्चों को ये हिचकियाँ। तो सबसे पहला कारण है कि बच्चों को हिचकियाँ होती हैं जब वो फीडिंग के टाइम पे कुछ एयर इनटेक कर लेते हैं, यानी कि स्वॉलो कर लेते हैं एयर दूध पीते पीते। तो उससे होते हैं पेट में अजीब से मरोड़, उससे होते हैं गैस से होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस उनके डायफ्राम में और उससे होती है हिचकियाँ। सेकेंड इज़ एयर पोल्यूटेंट्स, यानी कि हवा में कोई भी पोल्यूटेंट या फिर कीटाणु या फिर पार्टिकल्स अगर मौजूद हो, वो भी कई बार बेबी के डायफ्राम में जाकर या फिर उसके विंड पाइप में जाकर के उसको हिकअप्स दे सकती हैं। ये एक नेचुरल वे है बॉडी का रिएक्ट करने का बेबीज़ में। थर्ड इज़ अगर आपका बेबी अस्थमैटिक है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कई बच्चों को एलर्जी होती है पोलन से, कईयों को एलर्जी होती है पोल्यूशन से, कईयों को होती है डस्ट से, तो इनकी वजह से भी हिकअप्स ट्रिगर हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स, यानी कि बेबी के बॉडी में जब गैस बहुत ज़्यादा हो जाए, स्टमक में गैस बहुत ज़्यादा हो जाए और उसका जो फूड है वो रिवर्स फ्लो कर जाए, जिसकी वजह से उसके विंड पाइप, उसकी फूड पाइप में होगी इरिटेशन और उससे होगी उसको हिकअप्स। ये बहुत ही नॉर्मल है, स्पेशली उन बेबीज़ में जिनको कॉलिक की बहुत प्रॉब्लम रहती है या फिर गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। और इसमें कई बार आप नोटिस करेंगे कि कुछ बच्चों को हिचकियों के साथ साथ थोड़ी सी वॉमिटिंग भी आ सकती है या थोड़ा सा वो दूध भी निकाल सकते हैं। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव फीडिंग, यानी कि अगर आप अपने बेबी को बहुत ज़्यादा फीड करा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में करा रहे हैं या फिर फास्ट फीड करा रहे हैं
या फिर अगर आपका बेबी मदर मिल्क पे है, काफ़ी ज़्यादा मदर को लेट डाउन है जिसकी वजह से स्पीड बहुत तेज़ है मिल्क की, तो उसकी वजह से बेबी को हो सकता है। या फिर अगर वो बॉटल फीड ले रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बॉटल का जो निपल है उसमें से फ़्लो बहुत तेज़ आ रहा है। तो यानी कि एक्सेसिव फीडिंग और फास्ट फीडिंग, इनकी वजह से भी बच्चों को हिकअप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे हम इस टाइम पे जब बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं हिकअप्स में, हम उनको कैसे आराम दिला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिकअप्स एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी बोला ही है, और ये ऑटोमेटिकली 10 मिनट 15 मिनट बाद ठीक हो जाता है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट एज सच अंटिल आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हिकअप से। हमें देखने में लगता है बीइंग अ पेरेंट कि हमारा बच्चा बहुत ही परेशान है, डिस्कम्फर्ट में है एंड बेचारा रो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें भी जब हिचकी आती है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, बट एट द एंड अपने आप ठीक हो जाता है। सो ऐसे ही उनके साथ भी होता है। जस्ट गिव देम सम टाइम एंड इट विल बी गॉन। नेक्स्ट इज़, आपको जब हिकअप्स होती हैं बीइंग एन एडल्ट, आप क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं फटाफट से ताकि हिचकी दूर हो जाए। वैसे ही बच्चे को जब हिकअप्स होती हैं तो आप उसको फीड करा सकते हैं, क्योंकि जो फीड से, स्पेशली मदर मिल्क पीने से जो उसको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा गले में, उससे जितने भी पॉल्यूटेंट्स होंगे या डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो अटके हुए होंगे उसके गले में या विंड पाइप में, या फिर कोई भी चीज़ जो उसको परेशान कर रही होगी, वो नीचे चली जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी एंड वो रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पैसिफायर। आप अपने बेबी को पैसिफायर या फिर एक टीदर दे सकते हैं सक करने को। उससे बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है बच्चों को, जिससे कि उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है एंड देन उनकी हिचकियाँ जल्दी चली जाती हैं। फोर्थ इज़ डिस्ट्रैक्टिंग योर बेबी। बाय डिस्ट्रैक्टिंग मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने बेबी को डरा दें। अपने बेबी को डराना नहीं है। डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब ये है कि आप उसको कोई सूदिंग म्यूज़िक सुनाएं, कुछ अच्छी सी एक्टिविटी में एंगेज कर दें, उससे बात करें, उसको गाने सुनाएं, जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो एंड बेबी शुड फील हैप्पी अबाउट इट। तो अपने आप ही उसकी हिचकियाँ चली जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्राइप वाटर। ये मैंने तो अपने बेबी पे कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारे पीडियाट्रिशियन ने हमेशा ग्राइप वाटर के लिए मना ही किया है, बट बहुत कहा जाता है कि ग्राइप वाटर अगर आप अपने बेबी को थोड़ी सी क्वांटिटी में उस टाइम पे पिला देंगे तो वो काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है गले को। तो आपके अगर बेबी को ग्राइप वाटर सूट करता है या फिर आपके पीडियाट्रिशियन ने कहा है कि आप ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन गिव इट अ शॉट टू दिस रेमेडी ऑल्सो। अदरवाइज जो मैंने बाकी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, आप उसमें से कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम इसको होने से ही कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आप करेक्ट फीडिंग टेक्निक अपनाएं, यानी कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, चाहे वो मदर मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो, उसको 45 डिग्री एंगल पर रख के ही दूध पिलाएं, ताकि जो उसकी बॉडी में मिल्क जा रहा है वो प्रॉपरली अच्छे से उसके स्टमक में फ़्लो करे एंड ढंग से वो डाइजेस्ट हो पाए। अगर वो ढंग से फ़्लो करेगा, डाइजेस्ट अच्छे से होगा, तो गैस नहीं बनेगी और उसको हिकअप्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज़, अपने बेबी को स्मॉल प्रोपोर्शन में फीड करा सकते हैं। एक बारी में बहुत ज़्यादा दूध मत पिलाइए, स्मॉल प्रोपोर्शंस में हर थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाते रहिए। इससे क्या होगा, एक तो बेबी का मिल्क बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपका बेबी फुल फील करेगा, हैप्पी फील करेगा, प्लेफुल फील करेगा, उसको हिचकी और गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिल्कुल भी। देन थर्ड इज़ बैक मसाज। अपने बेबी को टमी पे लिटा करके उसकी पीठ पे हल्के हाथ से मालिश कीजिए, अपने आप ही आप देखेंगे थोड़ी देर में हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट इज़ राइट बर्पिंग टेक्निक, यानी कि बच्चों को फीड कराते वक्त बीच बीच में बर्पिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है। इससे उनके मिल्क का डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है एंड प्लस अगेन जैसे मैंने आपको बताया, उसको डाइजेशन प्रॉपर होने जैसे हिकअप्स कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपका बेबी बॉटल फीड पे है तो 10 मिनट उसको फीड करा करके आप उसको बर्प करा सकते हैं, अपने शोल्डर पे लेके ऐसे हल्के हाथ से उसके बैक पे मसाज कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार जब आप उसको बर्प कराने के लिए अपने शोल्डर पे लें तो एक्चुअली में बेबी बर्प करे। द आइडिया इज़ बेसिकली कि आपका बेबी अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, ताकि उसका जो मिल्क फ्लो है
प्रॉपरली उसके स्टमक में जा सके एंड जो एक्सेसिव गैस अगर उसके स्टमक में बन रही है वो निकल सके। सो इट इज़ ओके अगर आप उसकी बैक मसाज कर रहे हैं और वो बर्प बाहर नहीं आई है, बट स्टिल आपने उसको अपराइट पोजीशन पे रखा फॉर 5 मिनट्स तो वो मिल्क अपने आप ही नीचे चला गया। एंड अगर आपका बेबी मदर मिल्क पे है देन उस टाइम पे जब आप स्विच कर रहे हो वन ब्रेस्ट टू अनदर ब्रेस्ट देन भी आप उसको बर्प करा सकते हैं। इससे भी बेबी को गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी एंड अगेन हिकअप्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज फीडिंग अ रिलैक्स्ड बेबी, यानी कि आपका बच्चा जब बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है, आराम कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती मार रहा है एंड आपको लग रहा है उसको हल्की फुल्की भूख लगनी शुरू हो गई है, देन आप उसको फीड करा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा भूख लगने की वजह से ज़्यादा मिल्क गल्प नहीं करेगा एंड उससे गैस नहीं बनेगी। अगर उसको हल्की हल्की भूख लगनी शुरू होगी तो वो आराम से अपना मिल्क एंजॉय करेगा एंड उसको एयर स्वॉलो नहीं होगी एंड अगेन स्टमक में कोई इरिटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ अगर आपका बेबी बॉटल फीड पे है तो आप करेक्ट निपल उसके बॉटल के लिए ज़रूर चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर निपल का फ्लो बहुत तेज़ है तो आपके बेबी को ना सिर्फ हिकअप्स की प्रॉब्लम बल्कि चोकिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द राइट निपल साइज़ फॉर योर बेबीज़ बॉटल। अब हम बात करते हैं कि हमें बेबीज़ को डॉक्टर के पास लेके जाने की कब ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली केसेस में हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अपने आप ही सबसाइड हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका बेबी हिकअप्स के साथ साथ वॉमिटिंग्स भी कर रहा है, वो ढंग से फीडिंग नहीं कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली उसको हिकअप्स हो रहे हैं एंड हर रोज़ ही हुए जा रहे हैं काफ़ी देर तक, यानी कि बहुत लंबे इंटरवल्स पे हो रहे हैं उसको हिकअप्स एंड सारी होम रेमेडीज़ या फिर टिप्स ट्राई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, देन यू मस्ट रीच आउट टू योर डॉक्टर, क्योंकि हो सकता है उसकी फूड पाइप में, विंड पाइप में या फिर स्टमक में कुछ उसको है जो बहुत इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको बार बार हिचकियाँ आ रही हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मैं फिर से दोहरा रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। साथ में बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल की सारे नोटिफिकेशंस आपको फटाफट से आ जाएं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर मॉमीज़ एंड डैडीज़ टू, जिनको भी आप जानते हैं, जो भी आपके नोन में है, फैमिली फ्रेंड्स में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ को इस हिकअप से आराम मिल सके। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, चाओ।